साथ ताकि स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, HSC के द्वारा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ग्रुप सी का, उसका हम आज क्या करेंगे भाई, कंप्लीट करेंगे इसको। तो चलिए लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जूम करती हूँ, बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? भिवानी, पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है भाई? चंडीगढ़ है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा और पंजाब राज्य की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, जो एक संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है। ये भारत का पहला नियोजित शहर है, जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार भाई ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था। किसने किया था भाई? यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, भिवानी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। नर नारायण जो गुफा है हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, भिवानी। तो कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। नर नारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर में है। यह जिला चंडीगढ़ से भाई 106 किलोमीटर दूर है, और अथनी कुंड बैराज यमुनानगर है ना जिले में यमुना नदी पर है। किस पे है भाई? यमुना नदी पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थर्ड, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? तो बताइए भाई कौन सी है? हाकरा नदी है, मारकंडा नदी है, राक्षसी नदी है, टांगरी नदी है। गौर फरमाइएगा, हाकरा नदी को ही क्या बोला जाता है भाई, है ना, गग्गर नदी बोला जाता है। ठीक है, गग्गर कालका से लेके और जो ओट्टू बांध है उस तक क्या बोला जाता है? इसको गग्गर। उसके बाद भाई है ना गग्गर नदी को क्या बोला जाता है? हाकरा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, मारकंडा नदी। कौन सी है भाई? मारकंडा नदी है, इसका आंसर बी रहेगा। मारकंडा नदी वर्षा ऋतु में हरियाणा राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है, और ये गग्गर नदी की एक क्या है भाई, प्रमुख सहायक नदी है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, गौर फरमाइएगा। विच स्टेट इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा है? ऑप्शन ए आएगा, राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान है। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। ठीक है भाई, देखो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राजस्थान राज्य है। हरियाणा के अब कितने हैं भाई? 23 हैं। कितने जिलों के साथ? भारत के उत्तरी क्षेत्र में से देश का 17वां राज्य है। हरियाणा दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करता है। हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि एनसीआर में आता है। किस में आता है भाई? एनसीआर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट किस जिले में है? तो बताइए भाई किस जिले में है? हिसार में है, यमुनानगर में है, सिरसा में है, पानीपत में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट किस जिले में है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, यमुनानगर में। किस में है भाई? यमुनानगर में है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में है। इसकी कुल क्षमता भाई 2 में 300 यानी कि 600, और ये वर्ष 2008 में काम करना आरंभ किया था। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रिक मतलब चीन के सहयोग से किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई, किसके सहयोग से, कब किया गया था, है ना, इसकी क्षमता कितनी है और कहाँ पे है। यहाँ से कम भी भाई आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो जो भी फैक्ट होते हैं उससे जुड़े हुए भाई जरूर पढ़ा करो। इसके अलावा आपको जो भी कुछ पता है वो भी भाई कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि औरों की भी नॉलेज बढ़े और आपकी भी बढ़े। ठीक है, इसके डबल बेनिफिट है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन है? चौधरी छोटू राम है, चौधरी बंसी लाल है, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा है, चौधरी भजन लाल है। तो बताइए भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चौधरी छोटू राम है। तो चलिए भाई बताइएगा चौधरी छोटू राम के बारे में। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक चौधरी छोटू राम थे। चौधरी छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के भाई बिलासपुर में भाखड़ा
गांव में सतलुज नदी पर बना है। किस पर बना है भाई? सतलुज नदी पर बना है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासक और डैश के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी भाई? अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर के बीच, हेमू के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है भाई बंटी, वेरी गुड भाई, स्वागत है आपका, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है ना। 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी भाई? मराठों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया था, है ना, डैश कहा गया, बताइए क्या कहा गया? हरिधाम, कृषिधाम, बहुधान्य, जय संहिता, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? महाभारत में हरियाणा को भाई, अमित स्वागत है भैया आपका भी। ठीक है, क्या कहा गया था भाई? है ना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आएगा, बहुधान्य है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई इस प्रकार से, महाभारत में बहुधान्य कहा गया था। महाभारत के दौरान हरियाणा को भरपूर अनाज और अपार धन के भूमि के रूप में जाना जाता था। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? बताइए। शिशुओं की कमीज है या फिर बच्चों की टोपी है या फुलकारी ओढ़नी है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, है ना। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है भाई? अंजलि राम राम, स्वागत है भाई, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये बच्चों की टोपी है। क्या है? बच्चों की टोपी है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा, हरियाणा। देखिए इस प्रकार से, जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक लटकी रहती है, इसे बच्चे सर्दी के मौसम में पहनते हैं। अनिल सिवाच, राम राम भाई, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? लहरिया आएगा, दीमच आएगा, है ना, घूमटी आएगा, या फिर मांडिया आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई अंजलि, रौनक, स्वागत है भैया आपका भी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? दीमच, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बी आएगा। क्या आएगा? बी। आनंद, स्वागत है भैया आपका भी। दीमच हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। ये रेशम का बना स्टोल या ओढ़नी है जो दुल्हन को विवाह के समय उपहार में दिया जाता है। निम्नलिखित में से भाई 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था भाई? ठीक है, आप है ना, जो रिसेंटली अभी हुआ है और इससे पीछे का, कम से कम ये और फर्स्ट वाले का ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका कौन था भाई? ऑप्शन ए आएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन था भाई? हिमाचल प्रदेश था। 2020 की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई हिमाचल प्रदेश था। भागीदार देश कौन था? उज्बेकिस्तान था। और कहाँ पे होता है इसका आयोजन? सूरजकुंड मेले का भाई फरीदाबाद में। कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है भाई, लीजिए बताइएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पे हुई थी भाई? यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, HICA की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होती है? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है, इसकी स्थापना किस स्थान पे हुई है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, देखिए, गुरुग्राम आएगा, पिंजौर आएगा, या भिवानी आएगा भाई? कहाँ बता रहे हो भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई? है ना, देखिए कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम। हाँ भाई, कहाँ है? पिंजौर। देखिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा के पिंजौर में हुई थी। राज्य के लोगों के बीच उड़ान की कला को प्रोत्साहित करके पायलटों को परीक्षित करने के लिए 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की क्या की गई थी भाई? स्थापना की गई थी विभाग की। किसकी भाई? विभाग की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? ठीक है, बताइए भाई किससे रखते हैं? ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? शूटिंग से, डिस्कस थ्रो से, हॉकी से, तीर अंदाजी से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा के हरविंदर सिंह, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा भाई, है ना, आर्चरी। किससे भाई? आर्चरी से। देखिए, 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भाई। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चिकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है? मोरनी पंचकुला में, पिपली कुरुक्षेत्र में, हिसार में, केरू भिवानी में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है?
ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा डी, कैरू भिवानी में है। कहाँ पे है भाई, कैरू भिवानी में है, लीजिए। और इसका जो है 1985 में एक हिरण पार्क के रूप में शुरू किया गया था। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित किया गया है भाई, बिना ऑप्शन बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। वेरी गुड भाई बंटी, सबसे पहले वेरी गुड भाई। सोनू स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2006 आएगा। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2006 को बालिका वर्ष घोषित किया गया। और 2001 की जनगणना में 0 से 6 महीने की श्रेणी में लड़का लड़कियों का जो अनुपात था 1000 लड़कों पर भाई 819 था, जो 2006 में बढ़कर कितना हो गया था, 854 हो गया था। क्या हो गया था भाई, 854 हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, जिसे पहले गिद्ध देखभाल के रूप में जाना जाता था? 2001 में, 2011 में, 2007 में, 2016 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में कब हुई थी भाई, बताइए। 2001 में। क्या बता रहे हो भाई, 2001 में, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना वर्ष 2001 में हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय गिद्धों और घरेलू गोरियों के प्रजनन तथा संरक्षण हेतु की गई थी भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई थी भाई, बताइए कब कर दी गई थी, 2008 में, 66 में, 77 में, या फिर 2001 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा, 1977। ठीक है, वर्ष 1977 में देखिए भाई कितनी कर दी, 90 कर दी। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था हरियाणा, और उस समय कितनी थी भाई, 54 सीटें थी। कितनी थी, 54। और इसमें भाई 1967 में बढ़ाकर कितनी, 81 की गई थी, और 77 में 90 कर दी गई थी। ये भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 8, 5, 6। तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या बात है भाई बंटी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन है डी आएगा भाई, 6। कितने हैं भाई, 6। लीजिए भाई, इस प्रकार से अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद कितने हैं भाई, 6 भागों में बांटा गया है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, हिसार में, झज्जर में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। लीजिए भाई, इस प्रकार से आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में है। अम्बाला और यमुनानगर करनाल के तल से घिरा हुआ है। और इसका भाई कुरुक्षेत्र देखिए क्या है, कुरुक्षेत्र का वर्णन जो श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में हुआ है। 20 क्वेश्चन है भाई। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है, 18वां, 15वां, 11वां या फिर 10वां। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा कौन सा है। ठीक है, पूजा मेरा, हर हर महादेव भाई, स्वागत है भाई। ओके, सबसे ज्यादा क्या है बता रहे हो भाई, फरीदाबाद, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 18वां। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, 18वां। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से 18वां सबसे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का भाई सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश है भाई। प्रवीण स्वागत है। क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए भारत का कौन सा भाई, है ना, राज्य सबसे बड़ा है ना, कौन सा है। हरियाणवी लोकती भाई क्या है, तावड़ा से बावड़ा का क्या अर्थ है भाई, बताइएगा तावड़ा से बावड़ा का क्या अर्थ है। अच्छा, स्वार्थी, 1 मिनट रुकिए भाई, चारों ऑप्शन दिखाती हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट, है ना। लीजिए भाई, बताइएगा। स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों की अनुपस्थिति में महत्वहीन कार्य करना। अच्छाई की तुलना में बुराई तेजी से फैलती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 2000 देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? विनेश फोगाट ने, योगेश्वर दत्त ने, बबीता फोगाट ने, या गीता जाखड़ ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बताइएगा, बताइए भाई। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल, ठीक है, 2018 की बात हो रही है, कांस्य पदक जीता था भाई। रीचा, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ।
है ना। बबीता बता रहे हो, चलिए बताइए भाई, सभी बच्चे जवाब दो, आई एम वेटिंग भाई। 11 बच्चे लाइव हैं, जवाब सिर्फ एक आनंद का आ रहा है भाई, ठीक है। तो बताइए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल, है ना, खेल है 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? किसने जीता था भाई बताओ? विनेश फोगाट ने, योगेश्वर ने, बबीता ने, ठीक है। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, ठीक है। आइए गौर फरमाइएगा, है ना, गौर फरमाना भाई थोड़ा सा। देखिए, भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान साक्षी मलिक ने, ठीक है, किसने भाई? साक्षी मलिक ने, ठीक है। राष्ट्रमंडल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और इस प्रकार से भाई ध्यान रखिएगा, है ना। और साक्षी मलिक ऑप्शन में थी नहीं थी, है ना, थी नहीं थी। तो आप थोड़ा सा भाई दिमाग पे ऐसे ना जोर डाला करो, किसने, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो जिसने, देखिए, उन्हें ओलंपिक में पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बना दिया। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन भाई बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के कुल 61 पदों में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था, ठीक है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो बताइए भाई, किसने प्राप्त किया? रवि कुमार दहिया ने, सुनीता शर्मा ने, साक्षी मलिक ने, सुमित अंतिल ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। तो बताओ भाई, है ना, किसने 2020 में पैरा ओलंपिक है, क्या है? पैरा ओलंपिक, बिल्कुल डी आएगा भाई इसका आंसर, नो डाउट। सुमित अंतिल, क्या रहेगा भाई? सुमित अंतिल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई संदीप, स्वागत है भाई आपका भी। हरियाणा से संबंधित खिलाड़ियों में सुमित अंतिल ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ये भाई एक भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, यू नो वेरी वेल। और इन्होंने भाई 68.55 मीटर भाला फेंक कर, क्या है भाई, अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में प्रथम राजकवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है? बताइए भाई, किसको प्रदान की गई है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, उदय भानु हंस को, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं ये भी ध्यान रखना भाई, देशन में देश, हरियाणा, शंख और सहनाई, हंस, मुक्तावली और संत सिपाही, ये सब उसकी क्या है भाई, कविताएं। ये कविताएं भी ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं, है ना। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या फिर रण क्षेत्र में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, धर्म क्षेत्र, क्या आएगा भाई, धर्म क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, नो डाउट, है ना। देखिए, धर्म क्षेत्र के रूप में की गई है जहाँ धार्मिकता की लड़ाई लड़ी गई थी। और कुरुक्षेत्र को ऋग्वेद में जितना पुराना शहर माना जाता है, जो 4 वेदों में सबसे प्राचीन और क्या है भाई, महत्वपूर्ण है। लीजिए भाई, अब आगी इंग्लिश, क्या आगी भाई, अब आगी इंग्लिश। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, चूज करना है करेक्ट अल्टरनेट टू इम्प्रूव दी अंडरलाइन पार्ट ऑफ दी सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज, क्या होना चाहिए भाई, डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किसको कर रखा है भाई, इन हैविंग एन इजी लाइफ। तो बताइए इसकी जगह क्या आना चाहिए इस सेंटेंस में? अगर नहीं आना चाहिए तो ऑप्शन क्या लगाओगे, डी लगाओगे, नो इम्प्रूवमेंट। तो इस प्रकार भाई, क्या बात है भाई बंटी, सबसे पहले वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा भाई, डी आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ओके। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर नहीं है, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सही दे रखा है, ओके। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स भरना है भाई, एक्चुअल में क्या भरनी है, विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पे बताइए भाई कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ आएगा, अबाउट आएगा, विद आएगा या फिर एट आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, ऑफ, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, वेरी गुड, सभी के सभी बिल्कुल भाई प्रवीण, है ना। क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ का प्रयोग होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों होगा भाई, यहाँ पे रीजन प्रॉपरली सब कुछ बताया हुआ है, आनंद सोनू बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। लीजिए भाई 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल भाई बंटी, वेरी गुड, है ना। 28 क्वेश्चन बताइएगा, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। ही, बताइए भाई, ठीक है, ही सेज टू हर यू कैन नॉट सी दी चेयरमैन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, इनडायरेक्ट स्पीच में बताइए क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से, ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी आएगा। ही टोल्ड हर दैट सी कुड नॉट सी दी चेयरमैन, ऑप्शन डी आएगा। कैसे, कौन सा, किस चीज में चेंज हुआ भाई, यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ना चाहें भाई आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाह रही, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चूज करना है क्या वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, है ना। वर्ड अंडरलाइन तो किसी को कर नहीं रखा है, ठीक है, तो लीजिए मैं कर देती हूँ, है ना। इसमें किसको भाई, इसका इसका बताइएगा भाई, ठीक है। लीजिए भाई इसका बताइएगा, एक मिनट दीजिए, अंडरलाइन करती हूँ, ठीक है। इसका बताइए भाई, ठीक है, इसका बताइए अपोजिट वर्ड क्या आएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से, हमें यहाँ पे अपोजिट बताना है, इसका क्या बताना है, अपोजिट। तो इसका जो अपोजिट होगा क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा, बी। लीजिए इस प्रकार से क्यों आया भाई, अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में, इसका जो अपोजिट होगा क्या होगा भाई, है ना, लैक्स, है ना। इस प्रकार से क्या रहेगी, कमी या कम होना। बाकी के जो अर्थ हैं इस प्रकार से भाई देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, है ना। करेक्ट स्पेलिंग भाई, स्पेलिंग है ना करेक्ट जरूर पूछी जा रही है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है ये देखनी है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए। ए बिल्कुल करेक्ट है, दिए गए में देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ए आएगा। पिक आउट दी रोंगली, है ना, देखो भाई रोंगली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो बताइए भाई, पिक आउट करना है, रोंग रोंग रोंग, ठीक है, कहीं करेक्ट वाला पिक कर लो, ओके। ध्यान से किस में मतलब अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है भाई, ओके। अशुद्ध किस में है, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो ना, सी आएगा, सी सी सी। ध्यान से देखो, है ना, परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक ही जगह क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, ए आना चाहिए, ठीक है। क्या होती है परफॉर्मेंस की, PERFORMANCE होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका है ना, हमें रोंग रोंग गलत वो करना था, ठीक है। तो देखो भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा, और बाकी बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंस मतलब कठिनाई, है ना। रेफरेंस मतलब संदर्भ या फिर क्या होता है, हवाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, पिक आउट एंटोनियम ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। इसको अंडरलाइन कर रखे है भाई, ठीक है। तो इसका बताइए भाई एंटोनियम क्या आएगा, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है, बताओ भाई, प्रणाम भाई मोनू, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, डी, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा। 33 क्वेश्चन है भाई, पिक आउट दी सिनोनियम, ठीक है, सिनोनियम ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। रेस्ट को कर रखा है, किसको कर रखा है, रेस्ट को, ठीक है। तो देखिए, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू दी, है ना, टू दी लीज, है ना। तो इसका जो है क्या आएगा भाई, बताइए, डी बता रहे हो, कौन सा बता रहे हो भाई, इसका बताओ, इसका 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 आंसर क्या आएगा भाई, गिव अप आएगा, क्या आएगा, गिव अप, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, बी बी, क्या आएगा, बी आएगा भाई। देखिए इस प्रकार से रेस्ट ऑफ का गिव अप मतलब त्यागना, रुकना, हार मान लेना, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी जो है इनकरेज क्या होता है, प्रोत्साहित करना, ज्वाइन क्या होता है, सम्मिलित होना, और एक्सेप्ट स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फिल द ब्लैंक्स में सुटेबल अल्टरनेट क्या आएगा, देखिए, ही वांटेड डैश इन दी पुल, ओके, क्या आएगा, टू दी स्विमिंग आएगा, है ना। तो क्या आएगा भाई, देखिए सुटेबल कौन सा आएगा इसकी जगह पर, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, ओके। लीजिए भाई इस प्रकार से क्यों आया, क्या रीज़न है, आइए पढ़िए इसके बारे में। लीजिए भाई आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो है ना, वर्ब की क्या आएगी भाई, फर्स्ट स्ट्रक्चर का क्या होगा भाई, प्रयोग होगा, और साथ में क्या लगेगा, टू। लो भाई अब क्या आ गया भाई, है ना, इन दिस क्वेश्चन देर इज ए पैसिस, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, देखो S1 तो ये दे रखा है, S1 ये है, गौर फरमाइएगा। लीजिए देखो, एक मिनट रुको, ऑप्शन दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में तो यही आएगा, स्टार्टिंग में और लास्ट में, ठीक है, S1 और S1 ये है, S6 ये है, बीच में ये आएंगे PQRS। तो इस प्रकार से ना कंप्लीट करो इस सेंटेंस को, ठीक है। तो कंप्लीट करना है, क्या रहेगा इसका आंसर, देखो क्यू पहले आएगा, SPR सबसे पहले, तो देखो नो डाउट S1 आएगा, क्या आएगा भाई, S1 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, S6 आएगा, लेकिन बीच में इनका जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा ये बताना है हमें, ठीक है। ध्यान से देखिए और फिर बताइएगा भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा, SPRQ, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए क्या रहेगा भाई, ये आएगा ऑब्वियसली, उसके बाद में क्या आएगा, एस आएगा, कौन सा आएगा, एस, ठीक है, एस पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, ठीक है। इस पे ये काट दो, ये नंबर ही नहीं काउंट करना। उसके बाद में ये आएगा भाई दूसरे नंबर पर, ये
तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये रहेगा इसका सीक्वेंस। ओके, बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें क्या करना है भाई, है ना, करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम दी फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो बताओ भाई इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या आएगा। ठीक है, क्या रहेगा भाई, तो पहले अनिल आ जाएगा, है ना, बाय क्या दे रखा है, टोट बाय अनिल, तो पहले क्या आएगा, अनिल आएगा। और क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, ए। ठीक है, लीजिए देखिए किस प्रकार से भाई पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो इसका एक्टिव का जो रूल है क्या रहेगा भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस प्रकार जो भी रहेगा भाई आराम से रुक के पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 आपकी स्क्रीन पर। बताइए, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, देयर इज नो एरर, योर आंसर इज 4। ठीक है, जो कि नेक्स्ट पेज पे दे रखा है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार भाई नो एरर है, मतलब डी में क्या है भाई, नो एरर है। तो बताइए किस में एरर है भाई, या नो एरर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सम मैन आर बोर्न ग्रेट, है ना। तो ए में है, किस में गड़बड़ है भाई, ए में गड़बड़ है। किस में गड़बड़ है, ए में। लेकिन ए देखना, ए किस में दे रखे हैं, ठीक है, ए में है या सी में है। एक मिनट रुको भाई, ए में, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको रुको रुको। सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस अपॉन देम। तो भाई इसमें जो गड़बड़ है ना, किस में है भाई, सी में है, सी में, सी में, सी में, सी में आएगी भाई, सी में। ठीक है, सी में है, ए में नहीं है, पॉइंट बी नोटेड, गौर फरमाइएगा, सी में है, सी में। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, हैव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। ठीक है, हैव। ओके, हैव का प्रयोग होगा, इस वजह से ये है भाई। ठीक है, अभी देखा मैंने, देखो भाई, लीजिए आइए पढ़ते हैं। एक मिनट देखो, अब सी, सी किस में है, ए में है। सी किस में है, ए में है। तो ये ध्यान रखिए, इसका आंसर ए आएगा ना कि सी आएगा, मतलब ओके। क्यों, लीजिए भाई इस प्रकार से क्या है, किस वजह से ये आया, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हुआ। देखिए हेड की जगह क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ वर्ब की, है ना, मूल रूप से हैव का प्रयोग होगा। किसका होगा, हैव का। लीजिए भैया पैसेज आ गया। क्या आ गया, पैसेज आ गया। दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही सकते हो। स्मॉल कर दूं, लीजिए भाई, है ना, दिख रहा है भाई सभी को। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, पैसेज को पढ़िए और बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट, है ना, रिफ्लेक्ट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। तो कौन सी कर रही है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, नेक्स्ट है ना, आप पढ़ लीजिएगा ताकि नहीं क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए। अब हम बिना पैसेज वाले क्वेश्चन लेंगे। लो भाई, बिना पैसेज वाले क्या है भाई, विच वन ऑफ द पेयर ऑफ, है ना भाई, लो भाई, बेस्ट हेल्प टू ब्रिंग आउट दी, क्या है भाई, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, अच्छा इसलिए ये बताया था। अच्छा ठीक है भाई, चलिए, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, वेस्ट एंड रीच लाइफ। देखिए क्यों आया भाई, इस प्रकार से, है ना, मेटाफर का अर्थ होता है वेस्ट एंड रीच लाइफ। अब आ गई हिंदी भाई, हिंदी आ गई। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युगों में से अशुद्ध युगम का चयन करो भाई। अशुद्ध बताइए भाई कौन सा है। देखो अशुद्ध का करना है, क्या यह बैल तुम्हारा ही है, पर्सन। माँ ने पुकारा, थोड़ा पानी दे दो, योजक। इतना गहरा तालाब, विस्मय आदि। और पहाड़ पर बर्फ गिर रही है, पूर्ण विराम। तो हमें अशुद्ध का चयन करना है। तो बताइए 42 का, 41 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई बंटी, सोनिया। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, माँ ने पुकारा, थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह। ठीक है, तो बी, ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बीती विभारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, उपरोक्त काव्य पंक्ति का उदाहरण है। किसका है भाई, बताइएगा कौन से अलंकार का है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, अनियुक्ति अलंकार है ना। क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। या फिर क्या किया गया है, मानवीयकरण अलंकार। इसका जो आंसर है डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, दुर्दशा शब्द
निहित है। दुर्दशा शब्द निर्मित है दूर उपसर्ग से, दूर उपसर्ग से, दू उपसर्ग से, दू उपसर्ग से। लेकिन यहाँ पे एक चीज का गौर फरमाइएगा भाई, हलंत का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना भाई? हलंत का ध्यान रख के जवाब दीजिएगा, गलती करोगे अदरवाइज। पहले बता रही हूँ मैं, हलंत का ध्यान रखते हुए, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। ऑप्शन देखो, ऊपर किसकी मात्रा लग रही है? रै की लग रही है, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, ना कि डी। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बी आएगा, बी। बी आएगा दूर, दूर, दूरदशा। देखिए दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? दूर उपसर्ग का। तो जैसे दुरात्मा, दुराध्याय, इनमें भी क्या है भाई? दूर उपसर्ग है। प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्यय जब कराए थे, उपसर्ग करवाए थे, करवाया तो था, है ना। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। तो इनमें से देखिए असंगत कौन सा है? असंगत बताना है। तो ये तो देखिए बिल्कुल करेक्ट दे रखा है स्तर, है ना। चरण भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, ठीक है। क्या दे रखा है भाई? सूच प्लस आलू, ठीक है। क्या दे रखा है? क्या आएगा? सी आएगा भाई। लीजिए से प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है, क्योंकि सुचालू होता है ना कि सचालू। ओके, ध्यान देखो भाई, ध्यान से देखो। देखिए सुचालू होता है ना कि सचालू। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है। ध्यान दो भाई, इसमें क्या है? देखो ऊ की मात्रा नहीं है। देखो यहाँ पे तो ऊ की मात्रा लगा रखी है, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा ही नहीं रखी। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, प्रेम पूरक। प्रेम पूरक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? प्रेम पूरक, तो बताइए भाई, प्रेम पूरक शब्द किससे है? यौगिक क्रिया विशेषण से है, और स्थानीय क्रिया विशेषण से है, संस्कृत से है, या मूल क्रिया विशेषण से है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा, ए। यौगिक क्रिया विशेषण है। क्या है? यौगिक। डी नहीं आएगा भाई। यौगिक। प्रेम पूरक शब्द यौगिक क्रिया विशेषण है। ऐसे क्रिया विशेषण देखिएगा जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद लगाने से बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रात भर, प्रेम पूरक, इस प्रकार से। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए आएगा। 46, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो बताइए इसका जो है क्या आएगा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, या फिर ऑप्शन बी, अपनी वस्तु को महत्व न देना, पास की वस्तु को दिखाई देना, या फिर ऑप्शन डी, जंगल में मोर को नाचते किसी ने नहीं देखा। तो भाई नो डाउट इसका जो आंसर है, गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आनी, लोक, रात और दूध, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई, है ना। क्या है बताओ? इसका जो आंसर है क्या आएगा? तत्सम नहीं है। कौन सा नहीं है? रात, ठीक है भाई, ठीक है। क्या आएगा भाई? रात आएगा। क्या आएगा? रात आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिएगा, दूध को, है ना, तत्सम, और तद्भव। तो तद्भव क्या है भाई? तद्भव क्या है? रात क्या है? तद्भव है। इसका क्या होगा? तत्सम क्या होगा? रात्रि होगा। क्या होगा? रात्रि होगा। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए भाई, कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने आपको करा रखा है टॉपिक, ठीक है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? जल्दी से बताओ भाई, आई एम वेटिंग। कम से कम 23 बच्चे हैं, जवाब एक का भी नहीं आ रहा भाई। कमाल कर रहे हो तुसी, है ना। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के हैं? जल्दी जो जवाब दो। कोई नहीं, गलत होगा देखी जाएगी भाई, क्या हो गया, ठीक है। गलत होगा तो भी आप इम्प्रूव करोगे उसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आइए पढ़ते हैं। देखो, किसी वाक्य, जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि से होता है। नो डाउट इसके 3 प्रकार हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। कितने भाई? 3। लीजिए इस प्रकार से, है ना, पूरा एक्सप्लेन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है? ठीक है। आज हिंदी के गलत हो रहे हैं भाई तुम्हारे, आज हिंदी के गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जो जो टॉपिक आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने क्या है भाई, है ना, फोकस करना है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। तो नाटक, नाटक क्या है भाई? पुल्लिंग है, नाटक। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। लीजिए इस प्रकार से, जबकि कहानी, एकांकी, जीवनी स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो बताइए भाई, कौन सा असंगत है? इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है।
बताओ भाई फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सच्ची प्लस इंदर सचिंदर, अन्य प्लस उदर अनुदर, मति प्लस असंगत बताना है। क्या बताना है? असंगत। तो असंगत तो कौन सा है भाई? ऑप्शन सी आएगा, सी सी। ठीक है, सी। मति प्लस अभियान दे रखा है, क्या दे रखा है? अभिमान। तो ये क्या रहेगा भाई? इस प्रकार से देखिए, ठीक है, ये दे रखा है, जबकि आना क्या चाहिए? मति प्लस अभियान क्या होगा? मत 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 अभिमान आएगा। आ की मात्रा नहीं आएगी। किसकी मात्रा नहीं आएगी भाई? आ की नहीं आएगी। आ की जब है ही नहीं तो कैसे आ जाएगी? 51 देखो, आपकी, है ना, आपकी डैश का अवश्य पालन होगा। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना है। क्या होगा भाई? विलोम बताना है, अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा का क्या आएगा? अपोजिट, उल्टा। विलोम क्या रहेगा भाई? है ना, आज्ञा आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भैया आनंद, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? आज्ञा आएगा भाई। ठीक है, क्या रहेगा? आज्ञा। बिल्कुल भाई अंजलि। देखिए, आपकी आज्ञा का, है ना, अवश्य पालन होगा। अवज्ञा का क्या है? ये उल्टा है, अपोजिट, विलोम है। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए भाई, इतने सारे मैंने आपको पर्यायवाची करा दिए और चंद्र के तो बताए थे। तो बताइए, सुधांशु, राकेश, दिनेश, हिमांशु। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ, है ना। अच्छा भाई, ठीक है, ओके, कौन सा नहीं है? जल्दी बताइए। अच्छा, राकेश। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड गुड, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, देखो, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा, दिनेश। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, दिनेश। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए, दिनेश, दिनेश होता है सूर्य का, ना कि राकेश। ओके, देखो, चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द सुधांशु है, राकेश है, हिमांशु है, जबकि दिनेश सूर्य का है। किसका है? सूर्य का। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रहेगा अब। ठीक है, जब आप गलती करते हो ना, वो याद रहती है हमेशा कि हाँ, ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे गलत किया था। ठीक है, तो गलतियां होना भी जरूरी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, इतिवत। देखिए, इतिवर्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। ओके, तो बताइए क्या आएगा? इतिवर्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। समाचारों का कार्यक्रम से ब्यौरा, वृत्तांकों का घटनाक्रम, जन साधारण में प्रचलित धारणाएं, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? इतिवर्त, है ना। इतिवर्त का आंसर क्या आएगा भाई? वृत्तांतों का घटनाक्रम, बी आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? लीजिए, बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष समस्त पद। ठीक है, क्या है भाई? प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास बताना है भाई। ठीक है, प्रत्यक्ष का हमें क्या करना है? समस्त पद का विग्रह भी करना है और समास भी बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, अक्षी के प्रति अभिभाव समास है। अक्षी है जिसके सामने दिग्गु है। अक्षी है जो प्रतिक्रमधारी है, प्रति और अक्ष। ठीक है, द्वंद। तो इसका जो आंसर है ना, क्या आएगा भाई? देखिए, प्रति प्लस, है ना, है ना, तो इसका आंसर ए आएगा, अभिभाव समास है। क्या है? अभिभाव समास। क्योंकि जिसमें पहला पद क्या हो भाई? अवयव हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो वो अभिभाव में आएगा। और एक मात्र किस में दे रखा है? ए में दे रखा है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में समय का डैश समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करो भाई। ठीक है, और वर्तनी की दृष्टि से भाई देखिए, शुद्ध और अशुद्ध मैंने आपको करवा रखे हैं। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? है ना, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है बी आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। मैथ तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, नो डाउट। लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। अब क्या आगे भाई? अब आगे रीजनिंग, अब आगे रीजनिंग। ठीक है, शहर ए से चलने वाली, क्या है भाई? शहर ए से चलने वाली एक स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से दुगनी है। ओके, सपोज भाई पुरुष एक्स हैं तो महिलाएं कितनी है? 2x हैं। अगले स्टेशन बी पर 7 महिलाएं उतरती हैं तो 11 पुरुष बस में सवार होते हैं। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। शुरुआत में बस में कितने यात्री सवार हुए थे? बताइए, 54 थे, 45 थे, 18 थे, या फिर 36 थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या है भाई? लेट, मान लिया हमने पुरुष कितने हैं? एक्स। पुरुष कितने हैं भाई? एक्स। और लेडीज कितनी हो गई भाई? 2 गुनी है। तो ये तो कितनी हो गई भाई? 2x हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है ना, 7 महिलाएं उतर जाती हैं। 7 महिलाएं उतर जाती हैं तो एक मिनट भाई, 2x माइनस में 7, है ना,
और 11 पुरुष सवार हो जाते हैं तो महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो 11 पुरुष चढ़ेंगे तो भाई x प्लस 7, इसको सोल्व कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18। लीजिए भाई, इस प्रकार से x की वैल्यू 18 आई है, लेकिन हमें क्या है बताना है, शुरू में बस में कितने यात्री सवार थे, x प्लस 2x 3x है, तो 3 गुणा में बिल्कुल लो भैया, देखो समझाती हूँ। देखो है ना, पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की 2x है। स्टेशन बी के लिए कंडीशन हमें क्या दे रखी है भाई, 11 है ना, पुरुष चढ़ जाते हैं, 7 महिलाएं उतर जाती हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो शुरुआत में बस में यात्री भाई 2x तो महिलाएं थी और x पुरुष थे, तो इस प्रकार से 3x हो गया और x की वैल्यू कितनी है, 18, तो 54 आएगा। नेक्स्ट है भाई, दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए नहीं जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, किसको ज्ञात करना है, जो बनाया नहीं जा सकता। इससे भाई देखिएगा, ध्यान से बताइएगा भाई। नमस्ते अशोक, बड़े लेट आए हो भाई। राणा फ्रॉम हरियाणा और जोन शर्मा, आपका भी स्वागत है भाई। काजल, आपका भी स्वागत है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, ठीक है भाई, बताओ क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखो, सेपरेट में वर्णों का प्रयोग करके, ठीक है, क्या नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें क्या है, डी नहीं है। क्या नहीं है भाई, डी नहीं है। क्या नहीं है, डी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नीचे दिए गए, देखिए निम्नलिखित सारणी में संख्याएं और उनके वर्णकूट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, वर्णकूट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से भाई क्वेश्चन जो नेक्स्ट में गया, ठीक है, के लिए 3 है ना, ई के लिए 7 है, एफ के लिए 2 है, और वाई के लिए 8, और पी के लिए 6, और एल के लिए 5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, 1 मिनट दीजिए, लीजिए। ठीक है, आपको यह ज्ञात करना है कि संख्या 8, 6, 3, 7 का सही कूट नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, तो देखो के लिए तो देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। के लिए तो कितना था, 3 है ना। ई के लिए कितना था भाई, 7, और एफ के लिए कितना था, 2। अरे क्या बात है भाई काजल, है ना, क्या बताया भाई, YPKE, क्या बात है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, मैंने सोचा भाई आपको याद नहीं होगा, लीजिए, बड़ा माइंड शार्प है भाई आपका। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि किसी कुड भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाता है भाई, क्या लिखा जाता है, SQZHM के रूप में कुटबंधित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में डेट को किस प्रकार कुटबंधित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखो, टी के बाद में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो एक माइनस हुआ। आर के बाद में क्यू आ रहा है, तो एक क्या हुआ, माइनस हुआ। तो सब में एक एक माइनस हो रहा है। तो इस प्रकार से आप है ना, डेट डी में से, सी सब में दे रखा है, ए में से माइनस करोगे जेड आएगा, जेड 3 में दे रखा है, ए ऑप्शन कट गया। तो टी के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, तो एस ये रहा भाई, बस हो गया डिसाइड। डी आएगा, क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे, वेरी गुड। ठीक है भाई, देखो है ना, इसका जो आंसर है कैसे आया भाई, गौर फरमाइएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट भाई, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो बताइए भाई इनमें से कौन सा भिन्न है। 48:6, कितना है, 625:5, और 108:9, और 42:4। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए, ये तो इनसे क्या हो रहे हैं भाई, डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइड, पूरे पूरे कंप्लीट विभाजित हो रहे हैं, लेकिन 42 4 से नहीं होता। ठीक है, 40 हो जाएगा, 44 भी हो जाएगा, लेकिन 42 नहीं होएगा। तो ये पूर्णतः क्या है भाई, विभाजित है। तो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तभी आप बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हो भाई। रीजनिंग आप लोगों की बड़ी अच्छी है। तो देखिए भाई, क्या कर रही है भाई, एक लड़की है ना की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो बताइए भाई क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने क्या कहा, ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, उस लड़की से क्या संबंध है। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ससुर, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है, फादर इन लो। क्या आएगा भाई, फादर इन लो, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
है ना, ससुर आएगा, क्या आएगा, ससुर। 3 कथनों के बाद दिए गए निष्कर्ष, ठीक है, यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं भाई, और 3 ही क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक है, हमें बताना है कौन सा इसको वो कर रहा है भाई फॉलो। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, लीजिए भाई, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन डी में क्या है भाई, है ना, 1 और 2 है। तो देखो क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं, तो आप बना लो भाई इस प्रकार से डायग्राम। ठीक है, सभी चूहे, ठीक है, इस प्रकार से बनाते रहो। सभी चूहे बिल्लियां हैं, ओके, और सभी शेर बिल्लियां हैं। तो सभी शेर क्या है भाई, यहाँ पे आप क्या करो, ये तो चूहे हो गए भाई, क्या हो गए, 1 मिनट भाई, पेन भी तो, ये चूहे हो गए, ठीक है, और ये बिल्लियां होगी। और क्या लिखा इसने, सभी शेर बिल्लियां हैं, तो आपको यहाँ पे अलग से बनाना पड़ेगा भाई, इसी के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, ठीक है, बिल्लियां वो आ जाएंगे भाई, शेर। ओके, और सभी हिरण शेर हैं, सभी हिरण, हिरण इसके अंतर्गत आएगा भाई। तो इस प्रकार से रहेगा, लीजिए 1 मिनट, इसमें दिखा देती हूँ भाई, ठीक है, इसमें दिखा देती हूँ। देखो भाई, इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, निष्कर्ष में क्या दे रखा है भाई, निष्कर्ष में दे रखा है भाई, सभी हिरण बिल्लियां हैं, कुछ हिरण चूहे हैं, और कुछ बिल्लियां हिरण हैं। तो भाई क्या आएगा, पहला तो देखिए फॉलो करता है, पहला तो क्या करता है, फॉलो करता है, लेकिन सेकंड फॉलो नहीं कर रहा। और कुछ बिल्लियां हिरण है, ये भी फॉलो करता है, तो पहला और क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, पहला और तीसरा। इस प्रकार से लीजिए भाई, देखो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, श्रृंखला में एक्स का मान बताइए, क्या आएगा भाई, 35 के बाद 46, 46 के बाद कितना दे रखा है भाई, है ना, 59, और फिर एक्स 91, और फिर कितना है भाई, 110 और 131, है ना, 64 आएगा, 74 आएगा, कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ फटाफट, क्या बात है भाई, बंटी ने तो बता भी दिया, 64 आएगा, 64 आएगा श्योर, या 74 आएगा, वेरी गुड भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, काजल अशोक, नो डाउट, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 74 आएगा, क्या आएगा, 74। क्यों आया भाई, गौर फरमाइएगा। देखो पहले में तो क्या है भाई, +11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, इस प्रकार से, ठीक है। तो कितने होंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया सभी ने, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, क्या बैठे हैं भाई, एक पंक्ति में बैठे हैं। रवि सुरेश अथवा अनिल के निकटतम नहीं बैठा, ठीक है, कौन भाई, रवि सुरेश और अनिल के निकट नहीं बैठा। अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा, रवि मोहन के निकट बैठा है ना। यहाँ पे क्या बता रखा है, रवि मोहन के निकट बैठा है, मोहन पंक्ति में मध्यम बैठा है, अनिल दाई और अंत में बैठा है। तो अनुभव निम्नलिखित में से किसके निकट बैठा है, लो भाई आंसर बताओ, किसके निकट बैठा है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन दिखा दिया और इंग्लिश में दिखा दिया, ओके, बिल्कुल भाई, कॉपी पेन के आंसर आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, रवि, क्या आएगा भाई, रवि, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई, बंटी और रौनक, नो डाउट। किस प्रकार से बैठे हैं भाई, लीजिए इस प्रकार से, बाएं और दाएं, इधर अनुभव, फिर रवि, मोहन, सुरेश और अनिल। तो इस प्रकार से अनुभव के, है ना, निकट कौन है, रवि बैठा है, कौन बैठा है, रवि, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, क्या है भाई, आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था मंदी छाई है, तो आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे। तो देखिए भाई, कौन सा बेहतर उठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयत्न करेंगे, या देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीति लागू करेंगे। बी, क्या बात है भाई, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है, लीजिए, है ना, लोगों का ध्यान अन्य मुद्दे की ओर मोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है ना। और ऑप्शन डी क्या कहता है भाई, अन्य देशों से धन उधार लेने का प्रयत्न करेंगे, ना ना ना, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लीजिए भाई, निम्नलिखित संख्या श्रृंखलाओं को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई, 0, 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 6 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 20, 30, 42, और फिर क्वेश्चन मार्क है, 2 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कितने हैं भाई, 2 क्वेश्चन मार्क है। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। पहले में तो 2 ऐड कर दिया, फिर अगले में 4, फिर अगले में क्या किया भाई, 6, और फिर अगले में 8, इस प्रकार से कितना आएगा, 12 और 56, क्या बात है भाई, वेरी गुड, ठीक है, क्या आएगा, 12 और 56, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से 12 और क्या आएगा, 56 आएगा। क्यों आया, कैसे आया, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, आराम से रोक के समझ के देखिएगा, ठीक है, बता दिया, 2, 4, 6, है ना, हर एक में प्लस प्लस,
निम्नलिखित में से भिन्न संख्या ज्ञात, भिन्न पद ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। भिन्न, फाइंड दी ओड वन आउट। संगीतकार, गाना, किसान, हल, श्रमिक, फावड़ा, बढ़ई, क्या है, आरा, आहारा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। भिन्न कौन सा है, ऑप्शन ए आएगा, संगीतकार और क्या है भाई, संगीतकार और गाना, ये क्या है, असंगत है। ओके, क्यों है भाई, क्यों है, लीजिए। हरियाणा, चिन्नू, स्वागत है भाई आपका। देखिए, बी और सी डी में पहला व्यक्ति है और दूसरा शब्द वह उपकरण है जिसका पहले शब्द वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। संगीतकार और गाना अन्य से भिन्न है क्योंकि संगीतकार वह है जो किसी गीत के बोल को लिखता है, ठीक है, मतलब, है ना। लीजिए भाई, इस प्रकार से उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, है ना, 12, 12 का रिलेशन जो 70 किससे है, 2 से है, तो 6 का, तो किससे आएगा भाई, इसका आंसर बताइए। 46 आएगा, 28 आएगा, 18 आएगा या फिर 64 आएगा, कितना बता रहे हो भाई, 18। क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, 18 आएगा। कितना आएगा भाई, 18 आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना भाई, 144, उसको किससे कट कर दिया, 2 से, 72। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना भाई, है ना, कितना, 36, 2 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी, ठीक है, कर सकते थे, ठीक है, दूसरा तरीका भी था इसका। नेक्स्ट है भाई, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, है ना, जो लास्ट में ए है स्मॉल में, उसको कैपिटल ए कर रखा है, और जो पहला एम है भाई, ठीक है, वो कहाँ कर रखा है, सेकंड पे। और इस प्रकार से इनका सीक्वेंस भी बदल दिया, तो क्या आएगा भाई, आर, आर देखो सब में कैपिटल दे रखा है, तो आर में डी तो कट गया, डी कट गया, डी तो कट गया, इसके अलावा क्या बच गया भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, क्या बता रहे हो भाई, हिमांशु वर्मा, स्वागत है भाई, है ना। आर पी आर बी, ए आएगा भाई, ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। गलत बता रहे हो भाई, है ना, ध्यान देना। आर किसने बताया था, अशोक, ऊपर आर पी आर लिख रखा है, ध्यान दो, आर पी पी आएगा स्मॉल। इस प्रकार से देखो सीक्वेंस कैसे रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या किया, है ना, जो लास्ट वाला था उसको कैपिटल में लिख दिया, जो पहला था वो सेकंड नंबर पर, जो तीसरा था वो थर्ड नंबर पर गया। तो इस प्रकार से आर कैपिटल में, और ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड पर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता भी है, तो ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट, ऐसे संख्या संयोजक का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके, ठीक है। तो बताइए भाई, इससे कौन सा सार्थक शब्द बनेगा, ध्यान से देखो और फिर बताइएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, ओके, नेट प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, कोई नहीं बंटी, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा, सी। तो क्या बनेगा भाई, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले क्या आएगा, पी आएगा, उसके बाद में क्या आएगा भाई, ओ आएगा, और फिर डी आई यू एम। इस प्रकार से लीजिए भाई, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ये रहेगा, ठीक है। सार्थक शब्द ये बनेगा जिसका अर्थ क्या होता है, मंच होता है, क्या होता है, मंच, बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई, अब होगी रीजनिंग खत्म, अब आ गया कंप्यूटर। उस, क्या है, उस उपकरण, क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रख रखाव और सहरूपण के लिए प्रयोग होता है। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आएगा, डिवाइस ड्राइव आएगा, सिस्टम यूटिलाइज आएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रख रखाव और सहरूपण के लिए प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, सिस्टम यूटिलिटी, ठीक है, क्या आएगा, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है क्योंकि डैश, क्योंकि डैश। लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइएगा, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध कराती हैं क्योंकि, क्योंकि भाई ये प्रयोगकर्ताओं को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक हैं, ये फिजिकल कीबोर्ड से तेज हैं, ये छोटी स्क्रीन के लिए उचित हैं, ये प्रयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई, ए आएगा, ए, ठीक है। क्यों भाई, देखिए ये पढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये प्रयोगकर्ताओं
प्रयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से ग्राहक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और वर्चुअल कीबोर्ड पासवर्ड को दुर्भावनापूर्ण स्पाइसवेयर और ट्रोजन प्रोग्राम से बचाने के लिए भाई डिजाइन किया गया है। किस चीज़ के लिए डिजाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? तो इंग्लिश में पढ़ना चाहें भाई इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। लीजिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, तीनों में से बता दो, तीनों में से ही बता दो, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? नहीं है बताना है, नहीं है, गौर फरमाइएगा, नहीं है, ठीक है। हर एक ब्लॉक में कुछ डाटा है जिसे इसका हेडर कहा जाता है और यह अन्य सभी नोड्स को दिखाई देता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तित करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। ओके, ठीक है, इसमें भाई संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, बी, सी नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, क्या आएगा, सी नहीं आएगा। बाकी देखिए सही है। आइए पढ़ते हैं, देखो ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसमें न तो वहां से हटाया जा सकता है, न इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। ये सही नहीं है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की विषय वस्तु थीम क्या थी भाई, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको ना 2022 की तो नहीं, 25 और किसकी भाई, 26 जो आने वाली है उसकी भी, है ना, ध्यान में रखिएगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता एग्जाम होगा, तो आपको इस दोनों की, पिछली और अगली दोनों पता होनी चाहिए, है ना। अंतर का ध्यान रखें, न किसी और न ही कोई पीछे छूटे। समावेशी विकास, सत विकास, स्वच्छ क्या है भाई, पर्यावरण, स्वच्छ प्रवास और सबके लिए समावेशी। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। माइंड दी, क्या रहेगा भाई, माइंड दी गैप, लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ठीक है। ए आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए, ठीक है। और बाकी इतना आपको ना बिल्कुल इस साल की और पिछले साल की देख लेना, ठीक है। अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करो, अगला देखो। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए भाई, ये आपको आना चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के परिवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो बताइए भाई किसको निलंबित नहीं किया जा सकता, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए और फिर बताइएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। इसका जो है ना, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है, इसे नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत यह प्रावधान है, अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बताइए भाई किसे कहते हैं, देखिएगा, आरक्षित, ओके, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं। ओके, केवल आ गया आरक्षित श्रेणियों के, ठीक है, पहली चीज, ठीक है, ठीक है। और भी देखते हैं ऑप्शन बी और सी क्या कहते हैं भाई, देखिए आइए। ऑप्शन बी कहता है भाई ऐसे निर्वाचक क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव लड़कर खड़े हो सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बी, बी, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ऐसा निर्वाचक क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दे रखा है तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है भाई, जिसमें मतदाता सूची में केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के नाम होते हैं, ना ना, ठीक है। तो देखो भाई एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ऐसे सुनिश्चित निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इन सीटों पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 77, बताइएगा किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपट के रूप में संकलित किया गया? तो भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ। ये तो इजी है, महावीर आएगा, कबीर आएगा, शंकराचार्य आएगा या फिर बुद्ध आएगा। त्रिपट, है ना, इसी से समझ जाओ, बुद्ध, ठीक है, क्या आएगा भाई, बुद्ध, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड, ठीक है। महात्मा बुद्ध बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से लीजिए भाई
ये इनके क्या हैं भाई, प्रमुख ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, आयरन है। तो कौन सी भाई मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मध्यम क्रियाशील। ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई? जय श्री श्याम भाई, स्नेहा स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई? आयरन आएगा। क्या आएगा? आयरन। ऑप्शन डी आएगा, आयरन। ठीक है, Fe से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। लीजिए भाई, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 79। निम्नलिखित में से कौन से कथन ठोस वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन के बारे में सही है? ठीक है, कौन सा कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है? तो लीजिए भाई, पहला कथन क्या कहता है भाई, गौर फरमाइएगा। ओके, पहला कथन है भाई, गलनांक पर ऊष्मा की नियंत्रण आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ता है। ना भाई ना, ठीक है, नहीं बढ़ता। ओके, ठीक है, पहले वाला तो बिल्कुल भी ठीक है नहीं है। गलनांक पर ऊष्मा की नियंत्रण आपूर्ति से ठोस के तापमान में कोई बदलाव नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है भाई, गलनांक पर ऊष्मा की नियंत्रण आपूर्ति से ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोगी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से भाई बी और सी, बी और सी देखो किस में दे रखे हैं, करेक्ट है। किस में दे रखे हैं? ऑप्शन है ए में दे रखे हैं भाई, क्या है, ए में दे रखे हैं। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से। कौन से भाई, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता था भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, मध्य प्रदेश आएगा। क्या आएगा? मध्य प्रदेश ने। किसने भाई? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में मध्य प्रदेश राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी का पुरस्कार जीता था। और 69वें की भाई ये सूची है, बेस्ट फिल्म भाई ये, बेस्ट एक्टर, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी हो रहे हैं भाई ये तो अपने उससे आगे भाई, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड। लीजिए भाई, व्हाट इज, ये आ गया भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन। GUI बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा, जोग्राफिकल यूजर आइडेंटिटी आएगा, या फिर जनरल यूजर इंस्ट्रक्शंस आएगा, या फिर गेनिंग यूजर इंफॉर्मेशन आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इंटरैक्टिव विजुअल कंपोनेंट का एक घटक है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधा का नाम पड़ा? तो बताइए भाई किसका नाम पड़ा? इसका जो आंसर है क्या आएगा? गोंड, मंडोला, मिथिला, या फिर वनश्री। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा? किसका पड़ा था, है ना? बताओ क्या बता रहे हो भाई बंटी, वेरी गुड। किस, इसी का सी बता रहे होगे, मिथिला। ठीक है, मिथिला। लिखिए, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर मिथिला कला विधा का नाम पड़ा। मान्यता अनुसार सीता का जन्म जो जनकपुर के राजा जनक और सुनयना के घर हुआ था। और जनकपुर का प्राचीन नाम क्या था भाई? मिथिला और विही देह नगरी था। क्या था भाई? विही देह नगरी था। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट है भाई, महारत्न और नवरत्न और लघु रत्न जिसे मिनी रत्न भारत किसके वर्गीकरण है? सहकारी क्षेत्र के हैं, खनिज समृद्ध क्षेत्र के हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के हैं, नागरिक सम्मान के हैं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? बिल्कुल भाई, ठीक है, देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा भाई, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न, यानी कि ये किसके हैं? सहकारी क्षेत्र के, पब्लिक सेक्टर यूनिट के। किसके भाई? पब्लिक सेक्टर यूनिट के। ओके, पब्लिक सेक्टर यूनिट के हैं भाई। देखो, महारत्न, नवरत्न, लघु को भारत में सहकारी क्षेत्र रेखा के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है, महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है, और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 है भाई। और बाकी है ना डाटा, ये वो कर लेना भाई अपग्रेड, ठीक है, अब कितनी है कितनी नहीं है। नेक्स्ट है भाई, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मूल्यांकन, ठीक है, करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में
सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है। ठीक है, तो बताइए भाई क्या नाम है। जस्ट 1 मिनट, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो ताकि ऑप्शन दिखाती ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है। 1 मिनट लीजिए भैया, ऑप्शन आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। बताइए, इंटरपोल आएगा, पोल काई आएगा, या सेफ्टी कॉम आएगा, नाटो। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, है ना, इंटरपोल। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना बंटी, बिल्कुल सही है भाई आनंद, नो डाउट। क्या आएगा, इंटरपोल आएगा भाई, क्या आएगा, इंटरपोल। ठीक है, लीजिए भाई इंटरपोल, और इसका जो आधिकारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी, और ये अंतर सहकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भाई कहाँ पे है, फ्रांस में है, और भारत भाई 1956 में इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट है भाई एंथ्रा, क्या है, एथ्रासाइड्स क्या है, बताइए भाई एंथ्रासाइड्स क्या है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, यह मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का एक रूप है। ओके, ठीक है, यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ठीक है, बी, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई, एंथ्रासाइड एक सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, और कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है जिसमें 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। ओके, 90% से अधिक। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, अब आगे मैथ के, अब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे भाई मैथ के रहेंगे। ओके, पॉइंट बी नोटेड। तो बताइए भाई, एक व्यक्ति ने 6,000 की वस्तु खरीदी और उनमें से आधी 10% लाभ पर बेच दी, तो शेष को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे इस सौदे में कुल 25% क्या हो भाई, लाभ हो। तो 30% आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, या फिर 25 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। कैसे आया भाई, लो भाई, ठीक है, कितना बोला भाई इसने, 25% लाभ हो। ठीक है, कितना हो, 25। हमें कितना दे रखा है, 10% लाभ पर बेची, हमें नहीं पता। ठीक है, शेष को वह कितने परसेंट पर बेचे, हमने मान लिया x। तो भाई इस प्रकार से हमने रेशो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, रेशो। और उसने भाई, है ना, दोनों को कितने पर खरीदा था भाई, है ना, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये की वस्तु खरीदी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, x माइनस 25 इक्वल टू कितना है भाई, 15, है ना, इक्वल कर लिया। तो 1 मिनट दो भाई, 1 मिनट लीजिए भाई, इस प्रकार से। ठीक है, उसका आंसर क्या रहेगा भाई, 40%। क्या आएगा, 40%। ठीक है, नेक्स्ट है, 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया, इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ के योगफल के अनुपात क्या है, ये बताने हैं भाई। ठीक है, 3 इक्वल क्यूब्स आर, ठीक है, 3 क्या है भाई, क्यूब है, क्या है, क्यूब। और क्या क्या दे रखा है भाई, हमें ध्यान दीजिए, है ना, उनका हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। 2:3 आएगा, 5:9 आएगा, 7:9 आएगा, या 1:9 आएगा। ठीक है, ओके। मैथ नहीं आता, आता है भाई काजल, आप ये बात नहीं बोल सकते मैथ नहीं आता, आपको आता है। ठीक है, आई नो वेरी वेल। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। तो देखिए कैसे आया भाई, 3 घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया। ठीक है, 3 घनों को, ठीक है, 3 समान घनों को, इस प्रकार बनेगा नाभ के संपूर्ण पृष्ठ का तीनों घनों के। आओ लीजिए भाई, सबसे पहली चीज देखिए, एक घन की जो भुजा है 1 सेंटीमीटर, इन्हें उसमें रख दिया गया भाई, स्टाक कर मिलाकर रखा गया। तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 3, चौड़ाई कितनी, 1, ऊंचाई कितनी, 1। तो इस प्रकार से लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई। ओके, और संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, 2 में, है ना, LB+BH+LH ये होता है। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू रख दोगे, कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और तीनों घनों का संपूर्ण अगर आप निकालोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है भाई, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 है। और ये किसका होता है भाई, घन का क्या होता है, घन का क्या होता है, 6a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18। हमें इनका क्या निकालना था, रेशो, 14:18 यानी 7:9। ओके, हाँ चलिए भाई, ओके, आपको पता है, आपको आता नहीं तो फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज, है ना। अब भी करने लग जाओगे तो आपका बहुत, मोस्टली जो टॉपिक आते हैं ना वो कर लो। आपको पता है ना, बार बार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, साधारण ब्याज से, और किससे पूछे जा रहे हैं भाई,
देखिए 2D 3D के भी आ रहे हैं, जो जो टॉपिक है पहले उनको एक एक को क्लियर करते जाओ, और कैसे नहीं आएगा। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 8% लाभ पर बेच देता है और शेष 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे में 14% लाभ होता है, तो 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा है कितनी है भाई, बताइएगा। 220 ग्राम है, 200 ग्राम है, 180 है, 300 ग्राम है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने बता रहे हो, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, 200 ग्राम, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। क्या बात है, बड़ी स्पीड तेज है भाई, देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने रेशो निकाल लिया, 2 रेशो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 8% पर बेची गई चीनी की मात्रा निकालनी है। तो भाई 500 गुणा में 2 बटे में क्या है, 2 बटे में, ठीक है, 8 का ये है, ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका रेशो कितना है, 2, और बटे में टोटल इनका कितना आएगा, 5। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 200 आ गया, कितना आ गया, 200। नेक्स्ट है भाई, 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 22,260.5 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। कैसे होता है, वार्षिक संयोजित होता है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, मोनू काजल है ना, बिल्कुल भाई। तो देखो भाई, है ना, तो ब्याज की दर बतानी है हमें, क्या बतानी है, ब्याज की दर बतानी है, 20,000 चक्रवृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा लीजिए भाई, प्रिंसिपल। ठीक है, पी तो कितना है भाई, ये हो गया। अगर आप ये है, ये क्या दे रखा है भाई, अमाउंट, और इस प्रकार से आप इनमें वैल्यू रख दो, फटाफट रखो और आंसर बताओ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1 मिनट के लिए दीजिए, 2 वर्ष के लिए है ना। टी कितना है, 2 है, और आपको निकालनी क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है। 5.25 आएगी, 5.5 आएगी, 6 आएगी, या 5% आएगी। क्या बात है भाई, वेरी गुड आनंद, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 5.5 आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, सोनिया, काजल, है ना, आनंद, मोनू, बिल्कुल। 6 नहीं आएगा भाई, मोनू गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, 5.5 आएगा। ओके, ठीक है, देखो किस प्रकार से आया, वैल्यू पुट करोगे इस प्रकार से, है ना। इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई, 5.5% आएगा, है ना। 105 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 5.5। लो भाई, यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 दे रखा है। हमें किसका रेशो निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है भाई, ए रेशो, क्या बता रहे हो भाई, 1:1:1। क्या बात है भाई, वेरी गुड, ये हुई ना बात। ठीक है, क्या आएगा, 1:1:1। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, लीजिए इस प्रकार से, है ना। ये इसका मेथड बता रखा है भाई पूरा, किस प्रकार से कैसे रहा। ठीक है, नेक्स्ट, 10,000 के निकटतम दो संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित होती हैं, तो है, बताइए भाई, दो संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित विभाजित होती हैं। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, क्या बता रही हो भाई, देखो ध्यान से और फिर बताना भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, एलसीएम निकाल लो पहले, या तो एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो, एलसीएम। तो इनका 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का एलसीएम कितना आएगा, 420। कितना आएगा भाई, 420 आएगा, कितना आएगा, 420। कितनी बता रहे हो भाई, ओके। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन डी रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा। लीजिए भाई किस प्रकार से, देखो, है ना, एलसीएम निकाला, 420 आया। तो भाई इस प्रकार से 420 से करोगे, अगर आप देखो, तो ये तो कितना आ गया, 340, और इसमें कितना बच रहा है, 80। ठीक है, ज्यादा ले रहे हैं तो, ज्यादा ले रहे हैं तो पहली निकटतम जो संख्या आएगी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 9,660 आएगा, और प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1,000, कितना आएगा, 10,080। कितना आएगा, 10,080। ओके, नेक्स्ट है भाई, 100 या 100 से कम अरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल होता है। ठीक है, क्या पूछा है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 100 या 100 से कम अरो वाली, ठीक है, अरो वाली का मतलब भाई डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, सभी उचित भिन्नों का योगफल क्या होता है। लीजिए, आइए भाई, ऑप्शन देखते हैं, 1925 आएगा, 2124 आएगा, 2475 आएगा, या फिर 22 इंटू में 1/4 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी। अंजलि, क्या बात है भाई, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी। किस प्रकार से भाई, ठीक है, देखो भाई किस प्रकार से आया इसका आंसर, गौर फरमाइएगा, लीजिएगा। ठीक है, आराम से पॉज करके देख लीजिएगा इसका ये जो आंसर है क्यों आया। ठीक है,
93 क्वेश्चन है भाई। ए का स्क्वायर प्लस में इफ ए का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर इक्वल है भाई 385 के। किसके इक्वल है भाई? 385 के, मतलब 385 के। देन 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1540 के, 1160 के, या 385 गुणा में 385 के, या फिर 770 के। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? जल्दी बताओ फटाफट, क्या बता रहे हो भाई? ओके, तो इसका आंसर भाई ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा? ए, 540। क्या आएगा भाई? 540। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्या रहेगा भाई सीक्वेंस, देखिए ध्यान से। ए का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये कितना देर का? 385। यहाँ पे देखो भाई हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, है ना, 4 क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे इनमें से। देखो 4 है ना, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये वही बन जाएगा जो ऊपर है, सेम एज इट इज। 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई? 540। कहने का मतलब 385 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। और एक में से इसमें से क्या कॉमन ले लिया भाई? 4 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 4। तो 4 कॉमन लेते ही यही यही बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, ए 50 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लेता है। क्या लेता है भाई? ध्यान दीजिए, ए कितना ले रहा है? 8 घंटे। बी कितना ले रहा है? 6 घंटे। और उसी प्रकार ये तो 50 पेज की थी, ये 100 पेज की है, तो हस्तलिपि को लिखने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे? दोनों मिलकर काम करते हैं, तो बताइए भाई, दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर वो 50 पेज की है ना, कितने की भाई? 50 पेज की। लीजिए इस प्रकार से बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए। देखो सबसे पहली चीज तो है ना, आपको देखो ए कितना कर रहा है भाई, है ना, 8, और कितने उसमें भाई? 50 पेज। इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 50। ठीक है, और इसी प्रकार से बी गुणा में 6 कितने में? 6, और ये 50। तो रेशो निकाल लो यहाँ से, 50 से 50 कट गया, तो ये कितने पे आ गया भाई? ये कितने पे आया? 4 पर। ये कितने पे? 3। तो ए रेशो बी कितना आ गया भाई? 3:4 आ गया। कितना आ गया? 3:4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करना है भाई, हमें जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है? सेकंड कंडीशन, गौर फरमाइएगा। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ए इंटू में 8 अपॉन में कितना? 50। और अगर दोनों मिलकर करें भाई, क्या करें? दोनों मिलकर ए प्लस बी, क्या करें? ए प्लस बी, और इंटू में हमें नहीं पता कितना, है ना, कितने घंटे में करेंगे। तो अपॉन में कितने भाई? 100। तो काट दो, 2, और ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी आई थी? 3। बी की वैल्यू कितनी आई थी? 4। और सोल्व कर लो, इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, कितना आएगा भाई? ए की जगह 3 रखो और बी की जगह 4 रखो, तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन है डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। लीजिए इस प्रकार से आओ भाई, देखो मान लिया ए बी दोनों है ना मिलकर कार्य x घंटे करते हैं, तो पहली कंडीशन ये दे रखी है, यहाँ से रेशो निकल गया। दूसरी कंडीशन में दे रखे हैं भाई, ठीक है, पहले कंडीशन ये लेके चलेंगे, दोनों मिलकर करें तो कितने घंटे में भाई? वो 100 पेज की वो कर देंगे, ये बता रखा है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू रखेंगे 3, और ए और बी की दोनों की मिला के रखेंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 गुणा में x। तो भाई जो चीज़ डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर दो, और इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा भाई? 6 × 6/7। लीजिए भाई, लास्ट के कितने क्वेश्चन बच गए, है ना, कितने? 5 क्वेश्चन और बच गए भाई, 5। जल्दी जल्दी बताओ लो। दो मित्रों ने एक व्यापार क्रम से 30,000 और 50,000 लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 का लाभ हुआ। लाभ का आधा भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया। प्रत्येक को कितना कितना लाभ होगा? ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले रेशो निकाल लो। क्या निकाल लो? रेशो। रेशो कितना आ गया? 3:5 आ गया। सीधा सिंपल सा है, काट दो फटाफट, है ना। 3 कितना आ गया? 5 आ गया। ये तो सीधा है ना। कितना बता रहे हो भाई अंजलि? वेरी गुड। बंटी कितना भाई, है ना। इसका आंसर 7,000 और 9,000 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किस प्रकार से? सबसे पहले रेशो निकाल लिया करो। लो भाई, देखो रेशो निकाल लिया, फिर लाभ का आधा, लाभ का आधा कर दो 8,000। कितना भाई? 8,000। कंडीशन दे रखी है भाई, उन्हें लाभ का आधा उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटना है। तो इस प्रकार से ए का जो लाभ होगा कितना भाई? इस प्रकार से देखिए, है ना, 4,000 प्लस में 8,000 गुणा में 3/8, और बी का भाई 5 आ जाएगा, क्योंकि उसका रेशो कितना है? 5 है। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक्सप्रेस का आ गया। किसका आ गया भाई? एक्सप्रेस का। बस एक पेज हो रहा है क्या?
एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से चलती है। प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ये कितना समय लेगी? तो बताइए भाई कितना समय लेगी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए आइए, 6 घंटे 24 मिनट लेगी, 6 घंटे 27 मिनट लेगी, 6 घंटे 30 मिनट लेगी, या फिर 6 घंटे 21 मिनट लेगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, 6 घंटे 21 मिनट। कैसे आया भाई? ठीक है, देखो 600 है ना, कितना है बटे में 75 माइनस में 1, तो कितने स्टॉपेज हो गए भाई? 7। ओके, और रुकने का कुल समय भाई 7 गुणा में 3 यानी कि 21 मिनट। तो गंतव्य में पहुंचने में लगा गया 600 बटे में कितना आएगा? 100 और प्लस में 21, तो इस प्रकार से 6 घंटे 21 मिनट। ओके, बिल्कुल भाई अंजलि, बिल्कुल मोनू, आनंद। लीजिए भाई 97 क्वेश्चन। यदि एक संख्या, देखिए यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है तो x का मान बताना है। क्या बताना है भाई? x का मान बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए, क्या बता रहे हो भाई? 140, 143, 150, 123.75। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कैसे आया? देखो x और y कितना है? 9 रेशो क्या है? 10। x कितनी है? 9। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। और y क्या है भाई? उसका कितना दे रखा है? y कंडीशन दे रखी थी, जो संख्या y है वो 125 से 10% अधिक है। कितनी अधिक है? 10% अधिक है। तो इस प्रकार से हम लेके चलेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 123.75 रहेगा। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई बताइएगा, दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसको सोल्व करके भाई इसका क्या बताना है हमने? पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है। क्या बताना है भाई? पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताना है। तो जल्दी से सोल्व करो भाई इसको और बताइए, है ना। अगर यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लगी हुई है, क्या लगी हुई है? आइडेंटिटी लगी हुई है। ओके, यहाँ पे क्या दे रखी है भाई? है ना, ध्यान से देखो, आइडेंटिटी लगी हुई है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 1 आएगा? ठीक है, आइडेंटिटी लगी हुई है। कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगी हुई है इसमें, देखो ध्यान से, और फिर बताना इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है ए आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे आया भाई? देखो भाई, पॉइंट, सॉरी, देखो भाई क्या है? 0.75 का क्यूब प्लस में, ठीक है, ये कर रखा भाई, अपॉन में ये है। एक मिनट भाई देख लेना, एक मिनट थोड़ा, है ना। सॉरी, देखो यहाँ पे क्या लगी हुई है? आइडेंटिटी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार से भाई इसका जो आंसर है ना क्या आ जाएगा? 100 अपॉन में 25 अपॉन में कितना? √4 का वर्गमूल निकालना है हमें। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा भाई? 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, लास्ट के 2 रह गए भाई। 15 पुरुष 18 महिलाएं 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन कितना भाई? 2070 कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला एक लड़के के दैनिक वेतन का भाई अनुपात 4:3:2 हो तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन, ठीक है भाई, बिल्कुल ले लिया भाई। 180 आएगा, 205 आएगा, 240, 135। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है, बस छोटा सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट, है ना। देखो क्या दे रखा है भाई? 15 पुरुष, ठीक है, और 18 महिला, 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 2000 कितने भाई? 70। ठीक है, तो कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला एक लड़के के वेतन का रेशो दे रखा है भाई, ठीक है, इनको इनसे क्या कर दोगे भाई? है ना, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई? मल्टीप्लाई कर दो। लो, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? 240। क्या आएगा? 240। कैसे आया भाई? एक पुरुष का दैनिक वेतन कितना भाई? 4x रेशो दे रखा है, हमें नहीं पता। ठीक है, एक महिला का 3x और एक लड़के का भाई 2x। इस प्रकार से इनका टोटल कितना दे रखा है भाई? कितना दे रखा है? 2070। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15। हमें निकालना था एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़कों का। तो इस प्रकार से इनका वैल्यू रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, यदि 516 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाए कि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम प्राप्त हो तो सी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, सी का हिस्सा क्या होगा?
तो इस प्रकार भाई जल्दी से निकालिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे रखो A/B/C। ठीक है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई ए को 25% अधिक, तो 5 क्या आएगा 4, और दूसरे का क्या रहेगा भाई 3/4। तो यहाँ से जो रेशो निकाल लो ABC का कितना आ जाएगा भाई 15/12 कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, क्यों आया भाई ये, यहाँ पे 3 है भाई 3, और ये कितना है 4। ठीक है, और ये 5 है, तो ये 3 और ये 4, तो इस प्रकार से 13×5 = 15, 5×3 = 15 और 12 और 16, इस प्रकार से ये इनका क्या रहेगा भाई रेशो। हमें सी का निकालना है, किसका निकालना है सी का। तो टोटल कितना दे रखा है भाई 516, कितना दे रखा है 516, क्या हो गया भाई पेन को 516 गुणा में सी का कितना है भाई, सी का कितना दे रखा है 16 बटे में टोटल, इनका टोटल कितना बन रहा है अभी 15 12 और 16 का कर दो कितना आएगा 43, कितना हो गया 43। कट करोगे तो भाई ये किस पे कट हो जाएगा 12 पे कट होगा, किस पे होगा 12 पे, तो 12 गुणा में 16, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 192 आएगा। कितना आएगा 192, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड भाई। जितने भी बच्चे भाई लाइव कनेक्ट हुए सभी का शुक्रिया भाई। इस प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन पेपर रह गया भाई, उसके बाद हम फिर है ना आपको जो भाई बिना एक्सप्लेनेशन के दे रखे होते हैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशंस को नहीं करेंगे, कम से कम मैंने भैया आपको 10-12 है ना 10-12 क्वेश्चन पेपर ऐसे करा दिए विद एक्सप्लेनेशन। अब हम जो करेंगे ना विदाउट एक्सप्लेनेशन किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे लाइव कनेक्ट हुए थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं।